अरे बुलाओ तो तुम्हारी है का जब मेरे बुलाए तो मेरे को बुला क्या करोगे दो दिन पहले एक 12 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर ये जिहादियों ने वो किया था, मतलब उसको मैसेज किया आई लव यू का, प्लस उसको धमकी दिया गया कि तू ये टाइम पे स्कूल जाती, मुझे तेरे स्कूल का टाइम सब पता है, मैं तेरे को इधर से उठा लूँगा, ऐसा उन लोग ने धमकी दिया। तो उसकी मम्मी हम लोग के पास आई कंप्लेन करने की ऐसा ऐसा बेटा मेरी बेटी को ऐसा धमकी दे रहे। तो हम लोग हमारे ग्रुप पूरी उसकी लड़की और उसकी माँ को लेके चौकी में आए। सिंधे मैडम थी, उन्होंने बरोबर एकदम अच्छे से कोऑपरेट करके वो लिया, और लड़का का उम्र 16 साल था उसका, तो उसको वो हुआ NCR बोलते ना, वो भिवंडी केस जाएगा, 16 साल का था। 50-60 पब्लिक है, अब 50-60 पब्लिक, मैं सोचा कि अब कुछ काम से आ रहे रहेंगे, सुबह सुबह हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि ऐसा टाइम है कि कुछ गलत काम रहे। मैं पानी भर रहा था, मैंने बिस्लरी का डब्बा पूरा भरा, जब बिस्लरी का डब्बा भरा पब्लिक आई, जब इसका भाई मंटेश का भाई सोया हुआ था गाली के अंदर, वो जो भी बोरिंग है उसके अंदर सोया था, जब वो शटर पब्लिक उठा के इसको उसके भाई को निकाली, मारना चालू कर दी। मैं रुकाने गया, ये नीचे आया, इसको नीचे कॉलर पकड़ के इसका चेन वेन चाकू सब मार दिए इसको। मैं गया, मुझे बाम्बू मार दिए तो मेरा सर फट गया, 6 टाका आ गया मुझे जो बचाने गया उनको भी लाठी मारा गया, वो भी लाठी भी नहीं मारा गया, वो कोई था कुल्हाड़ी त्या विषयावर आला ना, यांच्याने इसके पहले तुम्हारा उसका कब झगड़ा हुआ था? उससे पहले कभी नहीं हुआ था, बरोबर। ताबडतोब लाव ज्या चाटता सेक्टर लागला पाहिजे, आता मोठा मुलाला तर ताबडतोब इचून बी अरेस्टेड। गजबात तुम्ही लोक लहान भावाला पुढे ठेवून पूर्ण कुटुंब लाव जिहाद, त्या हिंदू मुलीवर अत्याचार, एवढे 60 लोक आले कशासाठी? त्यासाठी तर आले, सरळ त्यासाठी आले। ह्या आधीचं काय भांडण नाही, काही नाही, आणि कुऱ्हाडी घेऊन येतात, आणि तुम्ही सगळं आता एक तिथे एव्हरीथिंग इज टुगेदर। पूर्ण त्या कम्युनिटीने प्लॅन केलं। ते काय रिक्षावरून भांडण होतं का? भांडण होतं त्यांना इथल्या हिंदूंना घाबरवायचं आहे, दहशत माजवायची आहे, दादागिरी करायचं आहे, हिंदू मुलींना पळवायचं आहे, आणि तुम्ही लोक असं मला बाल कल्याण केंद्र शिकवतात। ये सुनो इनका जवाब दो। अगर मीरा भाईंदर में कोई मुस्लिम नेता होता तो 4 दिन से लफड़ा चला, अभी तक क्यों नेता नहीं आए? वो पूरे महाराष्ट्र में हमारे और हमारे खिलाफ ही और हम लोग तो बोले हमारा प्रदेश है क्या? मतलब जितने बड़े नेता आए सब बोलो एक साथ शकील भाई, जैसा कि आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नेता नहीं है, हमारे हम आपसे सवाल यही करें, यहाँ पे जो नेता आ रहे हैं वो हिंदू नेता आ रहे हैं, मुस्लिम नेता आ रहे हैं, क्या यही हो रहा है? आप मुस्लिम नेता इस वक्त यहाँ पे? मैं आपको संविधान की बात कर रहा हूँ, सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ, कायदे कानून की बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। संविधान में कोई किसी ने बोला कि मुसलमान के लिए नहीं आ रहा, हिंदू के लिए नहीं आ रहा, यहाँ जो भी है, अगर समझ लो सुनो किसी भी पक्ष के खिलाफ किसी भी पक्ष के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो वारिस पठान खड़ा रहता है, रहता था, खड़ा रहेगा। आज यह अन्याय हो रहा है जिस पक्ष के खिलाफ, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं आया हूँ इसीलिए कि ये पक्ष के, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? एक ही तरफा इंक्वायरी आप क्यों कर रहे हो? तो आपने दोनों लव जिहाद के एंगल को क्या रूप देखा? आप जो लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है लव जिहाद मैडम बोगस है, वैसा कोई है ही नहीं। इनके बीजेपी के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े रह के बोला है कि लव जिहाद नाम का कोई है ही नहीं। एक मंत्री 146 में ही क्यों? हाईफाई सोसाइटी से लेके झोपड़पट्टी तक। देखिए 146 हो या 145 हो, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। मुझे तो आजकल ये लग रहा है कि जानबूझकर कुछ लोग ये राजनीति यहाँ पे ले आ रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, इसलिए शायद ये चीज़ें होती रहेंगी, मगर पुलिस ने भी जो अनुमान निकाला है वो अनुमान देखते हुए हिंदू मुस्लिम वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। और कोई नेता हिंदुत्ववादी नेता यहाँ पे किरीट सुमैया आता है, कुछ भी बातें करके जाता है,
यहाँ पे वो नितेश राणे आते हैं, कुछ भी बातें करके जाते हैं। वहाँ पे जो आज अभी वो MIM का वारिस पठान आके कुछ भी बातें करते जाते हैं। बीच में वही हाईफाई JP इंफ्रा में वो अपने समाजवादी के नेता अबू आज़मी आने वाले थे, ऐसा उन्होंने बोला। मैं उनको फ़ोन करके बोला कि ये माहौल ख़राब, शहर का जो अच्छा चल रहा है ये माहौल ख़राब करने के लिए आप अगर आते हो तो हमको भी आपके इलाके में आना पड़ेगा। क्या ये मीरा भाईंदर शहर क्या प्रयोगशाला है? यहाँ पे कोई भी नेता आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे? अरे क्या बात है भाई, हिंदू मुसलमान इतने सालों से इस मीरा भाईंदर से अच्छी शांति और अमन के साथ सब लोग रह रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम है यहाँ पे? कुछ भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है इन नेताओं के करतूतों से। ये आते हैं और शहर का माहौल ख़राब कर जाते हैं। और पुलिस ने क्लियर कट कहा कि ये जो परसों की चीज़ें होती है वहाँ के लोकल गुंडे लोग हैं जो वहाँ पे बोरिंग लगा के पानी बेचते हैं, रुपये लोगों से एक एक गैलन का पैसा लेते हैं। यही गुंडे लोग हैं जो स्थानीय लोगों प्रतिनिधियों को लेके उन्होंने झोपड़े बनाए हैं, तभी उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने की नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। अवैध बांधकाम करने वाले लोग, अवैध तरीके से पानी बेचने वाले लोग, पहले झोपड़ी बनाने का, फिर वो लोगों को कुछ कमर्शियल उनके साथ व्यवहार करके वो झोपड़ी पक्की करने की, फिर झोपड़ी बनाने के बाद उनको MSCB का कनेक्शन चाहिए, अडानी का कनेक्शन चाहिए, तो उसको लोकल लोगों को लेके या लोकल नेताओं को लेके पानी कनेक्शन देने का, फिर पानी नहीं मिलता है पाइपलाइन आने तक, फिर वहाँ पे जाके उनको बोरिंग मारने का, बोरिंग में से लोगों गरीबों को पानी बेचने का। रही है, लोगों को पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, इसलिए बेचारे तुम्हारे ऐसे 5-10 लाख रुपया खर्चा करके अगर झोपड़े लेते हैं तो उनका दोष नहीं है। ये दोष वहाँ के लोकल लोगों का जो दोष है, जिन्होंने झोपड़े बनाए एक ही रात में, जिन्होंने पानी बेचा है, जिन्होंने ये लाइट उनको दे दी है, ये लोग उसमें आरोपी है। इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मैंने पुलिस कमिश्नर को कल भी कहा है और आज भी कहा है वाला हूँ। मगर साथ ही में मैंने पुलिस कमिश्नर को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, भले कोई भी किसी भी पार्टी का हो, और मेरे पार्टी का अगर कोई रहेगा तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा मैंने कहा है। तो ये कोई भी होने दो, अगर कौन सा भी पार्टी का नेता होने दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का होने दो, समाजवादी का होने दो, MIM का होने दो, कांग्रेस का होने दो, या किसी भी पार्टी का होने दो। शहर में 2 विधायक है, दोनों महायुति के हैं और अमन एंड शांति के साथ पिछले कई सालों से नरेंद्र मेहता उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, प्रताप सरनाइक उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। तो ये माहौल खराब करने की जिम्मेदारी इन लोगों को किसने दी है? ये यहाँ पे आते हैं, माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू मुस्लिम, कुछ भी संबंध नहीं हिंदू मुस्लिम का। मीरा भाईंदर शहर की जनता को खाली अमन चाहिए, शांति चाहिए, काम करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं। हम हमारे कम्युनिटी का ख्याल हमारे ओर से हम देख रहे, हम हमेशा जो हमारे पास लोग अगर काम लेके आते हैं तो उनका काम करते हैं, मगर शहर का अगर नाम खराब करने के लिए और शहर क्या बोलते हैं उसको प्रयोगशाला के रूप में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मीरा भाईंदर का अगर वापर करते रहेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा है। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।